नरेंद्र मोदी और अमित शाह। हाँ, वही और हैं। भी तो मंत्री हैं। नहीं, वही हैं। नहीं, और मंत्री वही हैं। वो क्या वही दो रहेंगे। और मंत्री कहाँ रहेंगे? मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला और अपोजिट पार्टी कर दे तो कैरेक्टर डी। बिल्कुल। भैया राहुल डरने वाला नहीं है। अच्छा, राहुल इसलिए नहीं डरने वाला है, सही केस होता रहेगा। होने दो। मोदी जी जब समय पड़ेगा तो किसको बेचने पता नहीं है, कुछ भी बेच देंगे। वो आपको बेच देंगे, इस देश के किसानों का डील किया ही है। कभी भी लग रहा है क्या बीजेपी ये सब करवा रही है क्या? एक आम आदमी ने केस किया भाई। घमंड रावण का नहीं चला, सुनो। ये राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर में पेशी थी, मानहानि का केस है। 2018 में उन्होंने कहीं भाषण दिया था अमित शाह के खिलाफ। काहे ऐसा बोलते हैं अमित शाह के खिलाफ? और अभी कल भी इनकी पेशी होनी है भिवंडी में, वहाँ महाराष्ट्र में। राहुल गांधी इतना क्यों बोलते हैं किसी के खिलाफ, और भी अमित शाह के खिलाफ? मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी करे तो रासलीला और अपोजिट पार्टी कर दे तो कैरेक्टर डी। बिल्कुल। तो ये क्यों है? अरे बिल्कुल, आप किसी के खिलाफ नहीं, बोलते चलिए, क्यों हो? बिल्कुल क्यों बोलते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी फिर शंकराचार्य जी के खिलाफ क्यों बोली भाई? अरे उसका अपना नहीं तो मामला है। अपना मामला क्यों? अपना मामला तो राहुल गांधी जी का भी फिर अपना ये निजी मामला है भाई। बिल्कुल बोलेंगे, जो संपत्ति उनके बाप दादाओं ने बना दिया है पूरे हिंदुस्तान में, इतना बढ़िया सब दे दिया, क्या कहते हैं, IIT दे दिया। हाँ, दे दिया। और उसके बाद के ये मेडिकल कॉलेज दे दिए इतने, और इतनी सारी चीजें दी। उसके बाद आप धीरे धीरे रेलवे तक को आप बेचे दे रहे हैं सरकार में। हम क्या अमेरिका को बेच रहे हैं? अपने ही लोग हैं ना, अडानी अंबानी भाई। हाँ, अपने लोग हैं तो आप अपने लोगों को बेचिए। अडानी अंबानी को कुछ दिन बाद वो आपका भाई है। हाँ बिल्कुल हमारा भाई है। हमारा ऐसा भाई है कि कुछ कहने नहीं साला, मतलब हर महीने हमारे खाते में 100 करोड़ आता है, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। भारत का नागरिक है। अरे मैं सीरियसली बात, भारत के नागरिक तो हम भी, हमारा भाई चचेरे भाई हमारे अडानी जी। अरे आप फैक्ट समझ रहे, मैं सच्चा ही बोल रहा हूँ आपको। बात ये कि राहुल गांधी ऐसी बातें करते क्यों हैं? राहुल गांधी ऐसी बातें क्यों करते हैं? चुप रहा करें। तो अच्छा, हम लोग ऐसी बात करें तो हम लोगों के ऊपर भी मानहानि हो जाएगी। बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? अमित शाह जैसे मतलब अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, चाणक्य हैं वो, है ना, मतलब कहा जाता है। हाँ, संत चाणक्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो चाणक्य हैं। बिल्कुल हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपके मोदी जी हो गए। मोदी जी तो अवतारिक पुरुष है, विष्णु के अवतार है। ब्रह्मांड बनाने वाले वही तो हैं, विष्णु के अवतार है। ब्रह्मांड उन्होंने बनाया, उनकी उंगली पे तो टिका हुआ ब्रह्मांड। नहीं, किताब में लिखा था कि ऐसा महापुरुष आएगा। ऐसा महापुरुष आएगा। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा था कि 75 साल बाद एक अनपढ़ आएगा और वो जात के नाम पे देश को बांटेगा। जी की बात मत कीजिए, जो मोदी हैं। कहाँ मोदी जी? हाँ, मोदी जी अलग है। चलिए फाइनल, अभी कल फिर इनकी पेशी होनी है और लगातार पेशी होती रहेगी राहुल गांधी को। राहुल गांधी के ऊपर ऐसा ही केस होता रहेगा। बिल्कुल होता रहे, जब तक क्लीन चिट ना मिले। हम तो कह रहे पेशीएप ना जाओ, फिर अंदर चले जाएंगे। अरे कोनो बात नहीं है, बेल करवा लिया जाएगा। बेल में कितना खर्चा आता है? बहुत बुरा हाल है। क्योंकि सुनिए, अरे पूरा हम आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास प्रेजेंट टाइम में जो कुल संपत्ति है उनके खाते में वो 3,574 करोड़ है। ठीक है, होगी। और कांग्रेस के खाते में 133 करोड़ है ना। तो बीजेपी ने मेहनत से कमाया है। बिल्कुल मेहनत से कमाया है। अडानी जी को लिख दिया, 1 रुपए में यहाँ गेहूं का घुन नहीं मिलता है, और 1 रुपए में वो क्या कहते हैं 137 एकड़ की जमीन दिए बैठे हैं। नहीं, बीजेपी ने मेहनत में कमाया, तभी इतने बड़े बड़े उनके कार्यालय हैं। अरे छोड़िए, आप जैसे लोग संगमरमर के पत्थर लगे हुए, बीजेपी ने इतना मेहनत से कमाया। भैया राहुल डरने वाला नहीं है। अच्छा, राहुल इसलिए नहीं डरने वाला है, सही केस होता रहेगा। होने दो केस, होता रहेगा। उसका पूरा खानदान देश के हित में कुर्बान हो गया। अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे? अमित शाह हो, मोदी हो, चाहे कोई भारतीय जनता पार्टी को, सबके खिलाफ राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि राहुल गांधी के साथ देश की जनता का आशीर्वाद है। वो खुलेआम बोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं, मोदी जी के साथ आशीर्वाद है, तभी मोदी नहीं, प्रधानमंत्री राहुल बने। भाई के साथ आशीर्वाद है। अरे आप कह दिया, मान लें। अरे मैं क्या, देश की जनता करेगा? कांग्रेसी का है, देश की जनता है। देश की जनता, एक बच्चे से लेके अगर पूछा जाए देश की जनता के, अगर देश के विकास के लिए अगर देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए तो राहुल के नाम लेंगे भाई, राहुल गांधी के नाम लेंगे। अगर ऐसा है तो इतना केस काहे हो रहा है उनके ऊपर? अरे यार केस होने दो। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? अगर उनके खिलाफ बोलो, रोजगार के मांग करो, विकास के लिए मांग करो, तो FIR करके ईडी लगा के वो पैक करा देती है। तो वो ऐसा ममता बनर्जी की तरह शेर एक बार हो जाए कोई, देखना चुटकी का ईडी पीडी FIR सब घुस जाएगी। अरे ऐसी बात नहीं, सब बम्बू हो जाएगा सर। अच्छा फाइनल धीमे इधर आइए। जी जी, फाइनल आपसे पर्सनल। हाँ, पर्सनल बात करिए। राहुल गांधी को इतना नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोले जाए? देश की आवाज उठाने के लिए क्यों नहीं भाई, क्यों दबा दोगे? केस होता रहेगा। होने दो ना, वो देश के लिए कर रहा ना, अपने फैमिली के लिए नहीं कर रहा ना। वो देश की आवाज के लिए कहता भी है कि मैं कुर्बान भी हो जाऊं, जैसे मेरे पिता कुर्बान हो गए हैं।
दादी कुर्बान हो गई, अगर देश के हित में मेरी बॉडी कुर्बान आती है तो मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। एक बात बताइए, आज जो माननीय हैं हाँ अमित शाह जी वो नहीं, हाँ वो पहले तड़ीपार थे। आप भी यही बोलेंगे? नहीं नहीं, आप ऐसा बोलेंगे? जो सच है उसको कैसे छुपा लीजिएगा? नहीं, वो हमारे गृह मंत्री हैं। मैं ऐसी बात नहीं अरे, सुन सकता। अच्छा एक बात बताइए, मैं नहीं सुन पाऊंगा। नो 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 सॉरी। मैंने कहा कि गृह मंत्री नहीं है, मैंने कहा कि आज वो माननीय है, हाँ बिल्कुल है। कल वो माननीय नहीं होंगे। तब जब जो होगा बोलिएगा। क्यों माननीय किस लिए है? इस देश में, इस लोकतंत्र में माननीय जानते कौन है? हाँ मोदी जी हैं। जनता है। नहीं मोदी जी हैं, अमित शाह जी। अरे भाई, जनता ही उनको माननीय बनाई है, तो जनता से बड़ा कोई माननीय है? तो जनता जो चाहेगी वो बोलेगी। राहुल गांधी तो जनता की आवाज है ना। काहे बोलते हैं? काहे बोलते हैं? हाँ। नहीं बोलेंगे तो मैकिया लेके जो घूम रहे वो घूम नहीं पाइएगा। तो क्या दबा दिया जाएगा हमें? घर तोड़ दिया जाएगा आपका, क्रश कर दिया जाएगा, जो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं आप। नहीं हम तो मोदी जी के पक्ष में हैं। उसके मोदी जी जब समय पड़ेगा तो किसको बेचने पता नहीं है, कुछ भी बेच देंगे। और आपको बेच देंगे, इस देश के किसानों का डील किया ही है। तेल कहाँ से खरीदेंगे, कहाँ से नहीं खरीदेंगे, अब अमेरिका बताएगा। आप बताइए ना। अच्छा, वहाँ बांग्लादेश से जो टेक्सटाइल वाले वो 0% टैक्स है। आप लोग को उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती है? इतना तो मेहनत कर रहे हैं मोदी जी। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। वो व्यक्ति 14 साल से अपनी छवि को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। नेहरू से बड़ा बनना है उसे। चलिए अच्छा फाइनल, राहुल गांधी काहे बोलते हैं? नेता विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे को उठाना। केस होता रहेगा। अरे हम तो कहते हैं हर जिले में कर दो भाई, ताकि कम से कम अपना जो देश का जो सच्चा जनता का सेवक है वो हर जिले जाएगा, लोग उससे मिलेंगे। आज वो रामचंद्र मोची से मिले कि नहीं मिले? हाँ मोची से मिले। वहाँ लोगों और लोगों से भी मिले होंगे। मिलकर कर क्या लेंगे भाई? आपको जिस दिन पता चलेगा सब कुछ खत्म हो चुका होगा, करके निकल चुके होंगे वो। और एक बात आपको बताऊं महाराज, ज्यादा डंका मत बचाइए। अभी तो हम लोग इंटरनेशनल बेइज्जती झेल रहे हैं ना। हाँ कुत्ता AI। हाँ AI वाला। हाँ। तो इस देश में 14 सालों जब से सरकार है 2014 से जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना उसकी ऐसी तैसी की गई, गाय गोबर कबर खोदी गई। तो अब AI से क्या होगा? हम कहाँ खड़े हैं AI में दुनिया के सामने? तो राहुल गांधी बोलते क्यों हैं? वही हम कह रहे, काहे बोलते हैं? तो गूंगा बन जाना चाहिए। नहीं गूंगा नहीं, मेरा मतलब है कि नहीं बोलना चाहिए। ऐसे आदमी हैं, अच्छे आदमी अमित शाह। किसी ने जान से मारने कहा है। हाँ बताइए, ऐसा क्यों करते हैं राहुल गांधी काम? हमको नहीं लगता कि कांग्रेस की सरकार थी तो भाजपा वालों के साथ में ऐसा होता था। हमको जो हमने होश संभाला है ऐसा नहीं होता था। ये राजनीति है, सत्ता आती और जाती रहती है। ठीक है, कभी भी सत्ता में क्या बीजेपी ये सब करवा रही है क्या? एक आम आदमी ने केस किया भाई। घमंड रावण का नहीं चला, सुनो, घमंड रावण का नहीं चला। हाँ। और जैसे रावण परास्त हुआ था हाँ। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी परास्त होने तो आप वाली है। कहें वह माल ने मोहन भागवत आए रामायण थे। के राम हैं मोदी अरे सुनो, जी। अभी मोहन भागवत भी आए थे। हाँ आए थे। और बड़ी इज्जत खातिर करके गए हैं। हाँ वो तो यहाँ से सवर्ण भी नाराज हो गया और दलित भी नाराज हो गया। सवर्ण दलित तो छोड़िए, वो सब बात छोड़िए। लेकिन आप ये राहुल गांधी तब बोलते काहे हैं? अरे बोलते हैं वो नेता है यार, भारत का सबसे अच्छा तो नेता ऐसा है। केस होता रहेगा, भारत का सबसे अच्छा नेता केस अगर है। होता रहेगा। काहे बोलते हैं इतना? बुलवाते काहे हैं? अच्छा कोई मुंह में डाल के बुलवा रहा है? बुलवाते काहे हैं? शाह जब बोलेंगे तो बोलेगा आदमी, क्यों नहीं बोलेगा? अमित शाह देखिए, केंद्रीय ऐसा- मंत्री हैं। अरे कौन सा केंद्रीय मंत्री? कौन सा? गृह मंत्री। कौन गृह मंत्री? अमित शाह। कौन कह रहा है? अरे ऐसी बात कर नहीं रहे नहीं, हैं। कौन कह रहा नहीं, है? राहुल- अपने मुंह से बने हैं। अरे मुंह से क्या बने हैं? सुनिए, हाँ ठीक है। जनता ने चुना हाँ। केवल सांसद। चुना? सांसद होके दिल्ली गए, हाँ गए। नहीं? हाँ। अब टकराए हैं आप। हाँ, सुनिए। ठीक है, हाँ सुनाइए। और हाँ। नेता का चयन हुआ। ठीक है, हुआ। सारे लोग मिल करके नेता का चयन किए। बिल्कुल किए। ठीक है। नए नेता का जब चयन हुआ तो क्या वहाँ केवल दो ही हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह? हाँ, वही और हैं। भी तो मंत्री नहीं, हैं। नहीं, वही हैं। नहीं, और मंत्री वही हैं। वो क्या वही दो रहेंगे। और मंत्री काहे रहेंगे? सारे मंत्री इस्तीफा ले लो। एक विश्व गुरु, एक भारत का गुरु है। कौन विश्व गुरु? मोदी जी विश्व गुरु हैं अरे- और एक अमित शाह भारत के गुरु हैं। अरे सर में आनी चाहिए। किसको? नरेंद्र मोदी को। ऐसे ही आनी चाहिए। ऐसे अभी समिति का हुआ था, सारे देश के लोग आए हैं। हाँ, AI क्या वाला। खेला हुआ? क्या खेला हुआ? अरे बता वो- दीजिए। अरे किसने कहा विश्व गुरु? अरे वो अरे किसने कहा है विश्व गुरु यार? रोबोट था, खरीद लिए थे। खरीद कोई लिए बात नहीं थे? है। कौन खरीद लिया था? अरे वो गलगोटिया स्कूल अरे वाले काहे वाले- खरीद लिए थे?
खरीद लिए, अब होता छोटी मोटी छूट, छोटी मोटी तो कहानी बराबर, छोटी मोटी छूट चलती है। एक मुलायम सिंह बोल गए तो बड़ी बड़ी हो गई, और ये बराबर भूल करते जा रहे हैं, छोटी हो गई। कौन बराबर भूल कर? राहुल गांधी न बोला करे इतना। कौन कहा? कौन कहा? ऐसा ही केस होता क्यों रहेगा। नहीं बोलेंगे? यार बहुत डरा क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं मैं समझिए, मैं कह रहा हूँ राहुल, सुनिए, भागिए मत। नहीं, मैं राहुल गांधी क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। हम क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, बोलिए। एक जनता क्यों नहीं बोलेगी? नहीं, बोलिए। हाँ। याद रखिए, हाँ। बर्बाद गुलिस्ता करने को हाँ। बस एक नारायण काफी है। जिस दल में नीचे से ऊपर रमा नारायण हो, उस देश का भला क्या होगा? देश के लिए बोलता है, अच्छा देश के नौजवानों के लिए बोलता है। और देश मोदी के जी, नौजवानों के- मोदी जी देश अपने को लिए? गुमराह करते हैं, अपने लिए अच्छा, बोलते हैं, देश अच्छा। को गुमराह करते हैं, अच्छा। देश को बांटने के लिए अच्छा। बोलते हैं, देश को तोड़ने के लिए हाँ, बोलते हाँ, हैं, बिल्कुल, आप समाज कहे, को मान लिए। तोड़ने के लिए बोलते हाँ, हैं। लेकिन राहुल गांधी देश को जोड़ने के लिए बोलता है। और जो आप ये कह रहे हैं ना, ये केस वो उसके लिए, राहुल गांधी के लिए वो मेडल है। आप सुनिए, हाँ। मोदी जी आपके लिए, हमारे लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए सोचते हैं, सोचते रहिए, तभी विश्व गुरु सोचते रहिए आप। हाँ। आपके सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। आप कर तो सोचते रहे हैं, हैं। आप सोचते हैं, कर तो राहुल रहे हैं। गांधी करते हैं। 5 किलो आपको राशन दिए कि नहीं दिए आप और सबको? मोदी जी केवल सोचते हैं, राहुल गांधी जी करते हैं, रियल में करते हैं। क्या कर दिया राहुल गांधी? आज देश का जहाँ भी जो भी समस्या है वो वहाँ खड़ा हुआ मिलेगा आपको, और उस समस्या का समाधान करता हुआ मिलेगा। कहीं कुछ है। आज मोची क्या में चलेगा वो? तो समाधान कर रहे हैं ना उनका। मोची क्या जाके क्या करते हैं वो? उनका देख रहे हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, कितनी तकलीफ होती है काम परेशानी करने देखिए में। बस। उनकी समस्या टाइम को बर्बाद समझ रहे हैं, उनको पूरा करेंगे। अच्छा, सरकार आने दीजिए, राहुल गांधी हर इंसान की समस्या का समाधान करेंगे, हर युवा का निश्चित करेंगे। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा, बताइएगा जरूर। क्या वाकई राहुल गांधी जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, या उनको नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि बोलेंगे केस होगा, इसी तरह पेशी होगी, और क्या ये सही है? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।